Hello bachon, let's read the question. The question says an electron of mass me initially at rest moves through a distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 रेशियो t1 इज नियरली इक्वल्स टू। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि दोनों के लिए टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डिस्टेंस s ट्रेवल करता है तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है और ये वाली डिस्टेंस है हमारी s, और इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के अंदर जो टाइम लगता है वो हमारा कितना है t2। और यहाँ पे ये प्रोटॉन है और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख देंगे mp। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या करता है कि यहाँ पे प्रोटॉन को डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है s, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और इसके अंदर जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कितना है t1। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा होगा तो किसी भी चार्ज Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा कि दोनों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, और चार्ज दोनों के लिए इक्वल है। और इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई ए के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा कि डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों के लिए s इज इक्वल्स टू, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस s के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, तो f इज इक्वल्स टू, तो f इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन तो एम पी मल्टीप्लाइड बाई ए। सो यहाँ से हमारे पास में जो a की वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ए पी अगर हम इसको लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, हमारे पास में इसको भी ए पी लिख देते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन एम पी। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, एम पी, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर, इसी तरह से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ए ई इज इक्वल्स टू, तो Q क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर लिए सेम दे रखा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, me। सो अब हम क्या करेंगे कि हमें दोनों ही रेस्ट पे दे रखे हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो S इज इक्वल्स टू, तो S इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अगर प्रोटॉन के लिए देखें तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन हमें कितना दे रखा है, तो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम पी, और प्रोटॉन के लिए हमें जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कितना है, t1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, ut की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो लिख देंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना गिवन है, एम ई, और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा क्या होगा, t2 स्क्वायर। अब दोनों के लिए डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोनों के लिए u जीरो है, तो यहाँ से हम दोनों की डिस्टेंस को इक्वल लिख देंगे। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई अपॉन, ठीक है, क्यू ई अपॉन एम ई, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो और अब हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये हाफ आएगा, तो हाफ यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हाफ यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम पी मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड जो प्रोटॉन के लिए है वो हमारा कितना है, t1, सो t1 स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा t2 डिवाइडेड बाई t1, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो t2 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल्स टू, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर चला जाएगा, तो एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। ठीक है बच्चों, तो एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। अब हमें t2 और t1 का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, t2 डिवाइडेड बाई t1, सो t2 डिवाइडेड बाई t1, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई एम पी।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा दोनों का रेशियो क्या आ गया कि स्क्वायर रूट एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। जो ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।